आज हम IPv4 हेडर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इस वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि हेडर्स के अंदर कितनी फील्ड्स हैं। देन ईच फील्ड के बारे में चेक करेंगे कि उसकी लेंथ कितने बिट्स की है, कितने बाइट्स की है। देन हम वर्किंग ऑफ ईच फील्ड लर्न करेंगे। ओके, क्या वर्किंग है, क्या यूज है उस फील्ड का हेडर के अंदर। ओके, लेट्स वी गो। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है हमारा IPv4 के हेडर का। ठीक है, तो टोटल फील्ड कितनी है इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, बिकॉज ये दोनों ना टाइप ऑफ सर्विस के अंदर है तो हम इसको एक ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल फील्ड कितनी है? 12। ठीक है, टोटल फील्ड इज 12। ठीक है, तो हमारा वर्जन जो है ये 4 बिट का होता है। IHL स्टैंड्स करता है इंटरनेट हेडर लेंथ। इसकी डेफिनेशन है, ये भी हमारा 4 बिट का होता है। देन आता है DHCP और ECN, ये हमारे TOS के अंदर आते हैं टाइप ऑफ सर्विस के। वो हमारा है 8 बिट का। ठीक है, फिर आती है हमारी टोटल लेंथ, वो होती है 16 बिट की। फिर आता है हमारा आइडेंटिफायर जो कि 16 बिट्स का होता है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ। ओके, नो इश्यू। देन वी हैव फ्लैग्स विच इज ऑफ 3। ठीक है, देन आता है हमारे पास फ्रैगमेंट ऑफसेट जो 13 बिट का होता है। देन आता है टाइम टू लिव, वो 8 बिट्स का होता है। फिर आता है प्रोटोकॉल जो 8 बिट्स का होता है। फिर आता है हेडर चेकसम जो कि 16 बिट का होता है। फिर आता है हमारा सोर्स एड्रेस जो कि 32 बिट्स का होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि 32 बिट्स का आता है। फिर आता है हमारा ऑप्शंस जो कि 0 to 40 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो हमारी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, क्या होता है IPv4 हेडर इज ऑफ 20 बाइट्स इन साइज। हमारे IPv4 के हेडर का साइज 20 बाइट्स होता है। इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 60 बाइट, वो एक्सटेंड हो सकता है 60 बाइट्स के अंदर तक। क्यों? जब वो इंक्लूड करता है हमारी इस ऑप्शनल फील्ड को। ओके, तो हमारा हेडर हमारे डेटा के साथ कैसे होता है? डेटा जाता है पैकेट्स के फॉर्म में, सबको पता है। देन ये हमारा डेटा है, ये पैकेट्स है, और ये हमारा हेडर होता है इस पैकेट के साथ। ठीक है, ये हेडर है, H से डिनोट कर देती हूँ, और ये हमारा डेटा है D से। ठीक है, ऐसे पैकेट्स में डेटा शेयर होता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्जन। वर्जन क्या होता है? वर्जन इज द नंबर ऑफ IP प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल का नंबर होता है। जैसे IPv4, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 4। अगर IPv6 होता है तो वैल्यू 6 हो जाती। वर्जन फील्ड ऑफ IPv4 0100, और वर्जन फील्ड IPv6 की क्या आएगी? 0110। फिर आता है हमारा IHL, इंटरनेट हेडर लेंथ। ठीक है, ये क्या है? लेंथ ऑफ एंटायर IP हेडर। IP हेडर की लेंथ है ये। ठीक है, तो फिर ये लेंथ है। द वैल्यू ऑफ IHL फील्ड मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, टू गेट द लेंथ ऑफ द हेडर इन बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या करते हैं हम लोग? मैं 5 मान लेती हूँ। ठीक है, मीनिंग दैट हेडर लेंथ। फिर क्या हुआ? 5 into 4 कितने बाइट की हुई? 20 बाइट्स की मेरी हेडर की लेंथ हुई, और इस चीज को हम कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, तो अगर, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 60 बाइट्स।
ठीक है, ठीक है। और हमारा, ये हमारा डेटा है, ये हमारा हेडर है। ओके, इसको क्या कहेंगे हम? डेटाग्राम। ओके, समझ आ गया? चले नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीओएस, टाइप ऑफ सर्विस। इट हैज वेरियस पर्पसेस ओवर द इयर्स। इसके मल्टीपल पर्पस हैं पहले से। हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज में डिफाइन की गई है 5 RFC। ठीक है। टीओएस फील्ड कुड स्पेसिफाई अ डेटाग्राम प्रायोरिटी। डेटाग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था, डेटा प्लस हेडर। ठीक है। तो क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है उसकी प्रायोरिटी को। रिक्वेस्ट राउटर फॉर लो डिले, लो डिले के लिए रिक्वेस्ट करता है राउटर को। हाउ थ्रूपुट एटसेट्रा, हाई थ्रूपुट चाहिए। टीओएस इज यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पर्पस इज हायर प्रायोरिटी डेटा शुड बी प्रोसेस। हायर प्रायोरिटी डेटा पहले सेंड करना है। ओके, देन आता है इन टीओएस हायर बिट वैल्यू हैज मोर प्रायोरिटी। जिसकी हायर बिट वैल्यू मतलब बिट की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 001 इज फॉर प्रायोरिटी, 010 इज इमीडिएट, 101 इज फॉर क्रिटिकल। ओके, देन ये हमारे पार्ट्स है डीएससीपी, डिफरेंशिएट सर्विसेज कोड पॉइंट। दिस फील्ड 6 बिट की होती है, यूज टू बी कॉल्ड टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है। ईसीएन, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। दिस फील्ड इज ऑफ 2 बिट्स इज यूज्ड फॉर एंड टू एंड नोटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क कंजेशन। ये एंड टू एंड नोटिफिकेशन देते हैं हमारे नेटवर्क कंजेशन का। ठीक है, जैसे 00 नॉन ईसीटी, 10 ECT 0, 01 ECT 1, 11 कंजेशन एनकाउंटर्ड। ओके, देन आता हमारी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होती है लेंथ ऑफ एंटायर आईपी पैकेट, आईपी पैकेट की पूरी लेंथ जो कि बाइट में हुई। ठीक है, उसके अंदर आईपी हेडर भी आ जाएगा हमारा, आईपी पेलोड भी आ जाएगा। ठीक है। द मिनिमम वैल्यू इज 20 बाइट्स सिंस द मिनिमम IPv4 हेडर लेंथ इज 20 बाइट। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 20 बाइट। ठीक है, जब तक हमारे IPv4 की हेडर की लेंथ 20 बाइट। द लेंथ ऑफ फील्ड इज 16 बिट्स। ठीक है, तो इट मीन्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन आईपी पैकेट इज 2 टू पावर 16 बाइट्स which is equal to 65,536 बाइट्स। क्या होता है कि जब मैक्सिमम लेंथ चेक करनी है और हमें पता है कि 16 बिट्स की फील्ड है ये टोटल लेंथ। ठीक है, तो 2 टू पावर 16, वो बाइट कितने का होगा? 65,536 बाइट आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द हेडर। द मिनिमम लेंथ ऑफ वन आईपी पैकेट इज 20 बाइट। अभी जाना था हमने, विच इज the case in which there is only IP header and no payload। पेलोड नहीं होगा ना तभी वो 20 बाइट्स होएगा, आईपी हेडर ही होगा तो सिर्फ, नहीं तो वो उससे ऊपर ही होगा। ओके, चलो देन नेक्स्ट टॉपिक, identifier। Identifier, if IP packet fragmented during the transmission, all the fragment contain some identification number to identify original IP packet they belongs to। पता है क्या होता है? हर एक फ्रेगमेंट के पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई कराता है कि ये ओरिजिनल आईपी पैकेट है। जैसे मैंने 3-4 पैकेट भेजे, ये मेरे पैकेट है। ठीक है, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 भेजा मैंने, डी, फिर ये मेरा पैकेट D1। ठीक है, ऐसे, और एक हैकर ने भेज दिया D और 2। तो क्या होगा? आइडेंटिफायर चेक करेगा क्या ये पैकेट मेरे से बिलोंग करता है या नहीं, जो मैंने भेजे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को चेक किया जाता है।
ठीक है। फिर क्या आता है, इफ sorry, if IP packet is fragmented during the transmission, all the fragments contain the same identification number. देखा, जब मैंने मेरे पैकेट बनाए थे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रखा था, 1। तो वो यही चेक करता है कि सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर है या नहीं है, ये हमारा पैकेट है या नहीं है, ठीक है। देन ये पैकेट ओरिजिनल आईपी पैकेट है या नहीं है, ये सब चेक कर लेता है। फिर आता है हमारा टॉपिक फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क रिसोर्सेज इफ आईपी पैकेट इज टू लार्ज टू हैंडल, ठीक है। जब आईपी पैकेट बहुत बड़ा हो जाता है हैंडल करने के लिए, दिस फ्लैग टेल्स इफ दे कैन बी फ्रेगमेंटेड और नॉट, ये फ्लैग बताता है कि ये फ्रेगमेंट हो भी पाएगा कि नहीं। बिट 0 बताती है रिजर्व मस्ट बी 0, बिट 1 डोंट फ्रेगमेंट DF, bit 2 more fragments MF. So for unfragmented packet, the MF flag is set to be 0. Unfragmented packet के लिए वो 0 होएगा. For fragmented packet, bit 0 to be 0, bit 1 set to be 0 and bit 2 set to be 1. ठीक है, चलो बिट 0 हमारी 0 रहेगी, बिट 1 0 रहेगी, बिट 2 हमारी 1 हो जाएगी फ्रेगमेंटेड पैकेट के टाइम। अनफ्रेगमेंटेड के सब 0 होंगे। देन हमारा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा fragment offset. Fragment offset. This offset tells the exact position of the fragment in the original IP packet. ये हमारे फ्रैगमेंट की पोजीशन को बताता है हमारे ओरिजिनल आईपी पैकेट के अंदर, ठीक है। देन आता है हमारा टाइम टू लीव। टाइम टू लीव में क्या है, टू अवॉइड लूपिंग इन द नेटवर्क, ये लूपिंग को अवॉइड करता है, बेनिफिट है इसका, ठीक है। एवरी पैकेट इज सेंड विद सम टीटीएल value set which tells the network how many routers this packet can cross। वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कितने राउटर ये पैकेट क्रॉस करके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। एट ईच राउटर वैल्यू इज रिड्यूस्ड 1, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ इस पे। ये मेरा सेंडर है, ये मेरे राउटर है, 1 2 3 4, और ये मेरा रिसीवर है। सॉरी फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा डेस्टिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि रिसीवर, और रिसीवर, ठीक है। ये मेरा राउटर 1 है, R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3, और ये मेरा R4, ठीक है। तो क्या किया, सेंडर ने डेटा भेजा, पहले R1 में से गया, फिर R2, फिर R3, फिर R4, फिर डेस्टिनेशन में पहुंच गया। टाइम टू लीव क्या करेगा, यहाँ पे बता देगा कि डेटा 4 राउटर के बाद पहुंचेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला राउटर 4 नंबर दे दिया, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1, और इसके बाद 0। 0 का मतलब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो टाइम टू लीव ये करता है, और इससे क्या होता है, लूपिंग नेटवर्क में अवॉइड हो जाती है, इसका बेनिफिट है। समझ आया? ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देन हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या है, टेल्स द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट टू विच प्रोटोकॉल दिस पैकेट बिलोंग्स टू विच प्रोटोकॉल। ये बस ये बताते हैं कि पैकेट कौन से प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गया TCP इज इक्वल टू 6, UDP इज इक्वल टू 7। देन आता हमारा हेडर चेकसम फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन, बिना एरर के ट्रांसमिशन कराना, ठीक है। एरर फ्री ट्रांसमिशन या हेडर चेकसम करता है। होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो इस वीडियो में तो मुझे बता देना इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।